तमाम लोग पशेमान हैं जो सानहा भाटी केस हुआ है। एमडी वासा गफरान अहमद साहब जब जाए वकूआ पर पहुंचे तो उन्होंने ये बयान दाग दिया, और यहाँ पे अगर कोई गिर भी जाए तो उसकी हलाकत बिल्कुल नहीं हो सकती। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी ये कह दिया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। और अब तमाम लोग पशेमान हैं जो सानहा भाटी गेट हुआ है। मेन हॉल में माँ बेटी गिरकर जा बाहक हो गई और एक तरह की फेक न्यूज फैलाई गई, और वज़ीर आला पंजाब साहबा का भला हो, उन्होंने भी इसे कत्ल से ही ताबीर दिया, मुजरिमाना गफलत से ताबीर दिया। और फेक न्यूज की अगर बात कर ली जाए तो इससे एक नया होराइजन जरूर खुला है, एक गुत्थी जरूर सुलझी है। वह ये है कि एमडी वासा गफरान अहमद साहब जब जाए वकूआ पर पहुंचे तो उन्होंने ये बयान दाग दिया, और उनसे ये खबर चली उनके बयान पे, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ तो वाटर लेवल 1 फीट है, यहाँ पे अगर कोई गिर भी जाए तो उसकी हलाकत बिल्कुल नहीं हो सकती, और हमने पाइपलाइन से टायर भी गुजारा है और कोई रुकावट दरपेश नहीं आई। और उनका यही कहना था कि शायद ये कॉल फेक है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 1122 शाहिद वहीद ने भी वीडियो बना करके वो भेजी मुतलका अफसरान को। उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कोई गिरा हो, और ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई गिर जाए तो उसकी बॉडी आगे ट्रेवल कर सके। वहां पे बच्ची भी गिरी और उसकी माँ भी गिरी, और बॉडी ट्रेवल करके आउटफॉल रोड सगिया पे भी पहुंची, और वहां से उनकी डेड बॉडीज बरामद भी हुई। इन्हीं जो तफसीलात हैं इनको गैदर करके वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी ये कह दिया कि ऐसा शायद कोई वाकया हुआ ही नहीं, और उन्होंने इस पे पशेमानी का इजहार भी किया है, इस पे माजरत भी की है उन्होंने। और उन्होंने बताया है कि चूंकि जो उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो तो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स थे, और वहां पे खड़े होकर वही उन्हें इत्तलात बाहर पहुंचा रहे थे, और उन्होंने वही इत्तलात आगे मीडिया से शेयर कर दी। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उकदा ये खुला है कि मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा ने जो इत्तलात उन्हें वहां पहुंचाई गई वो आगे नहीं, और ये गुत्थी सुलझी है कि जो टीका है, जो फेक न्यूज का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल होना चाहिए, डेफॉर्मेशन भी होना चाहिए, टीका भी रहना चाहिए, मगर गुत्थी ये सुलझी कि जो वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने भी कहा कि कोई सोच नहीं सकता कि ऑफिशियल्स ऐसी गलत मालूमात देंगे। इसी तरह ही जब वज़ीर इत्तलात को गलत मालूमात वहां पहुंचाई जाती हैं, तो जब जर्नलिस्ट कम्युनिटी किसी एम्बेजलमेंट पर, किसी करप्शन पर या किसी स्टोरी पर काम कर रही होती है, तो जब कंसर्न्ड डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स से राब्ता किया जाता है तो वो उनमें से काफी लोग मोर देन 80% बिट्रे करने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं और डिस इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि जर्नलिस्ट उस बात की गहराई तक ना पहुंच जाए। खास तौर पे मैं आपको फाइनेंशियल मैटर्स इश्यूज में कह रहा हूं। अब जर्नलिस्ट को खबर तो उसी तरह ही मनोन शाया कर देता है या उन्हें कर देता है, और बाद में पता लगता है कि वो मौसूफ मोहतरम जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो मुतलका कंसर्न लोग वो कहते हैं हमने ये तो मौकफ दिया ही नहीं है। तो जर्नलिस्ट फंस जाते हैं। जिस तरह नॉन इंटेंशनली उनसे गलत खबर आगे कम्युनिकेट हो जाती है जर्नलिस्ट से, जिस तरह नॉन इंटेंशनली यानी इरादा नहीं है और वजीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहबा से गलत मालूमात आगे शेयर हो गई। तो ये वो गुत्थी सुलझी है कि मैं फिर से कहता हूं कि टीका भी एग्जिस्ट करना चाहिए, होना चाहिए, टीका को भी रखना चाहिए ताकि फेक न्यूज का सद्देबाब हो सके, और डेफॉर्मेशन तो है ही है। मगर इसमें ये देखना भी जरूरी है कि जो वॉच डॉग्स हैं कि बाज़ औक़ात बसा औक़ात जब हम किसी इंस्टीट्यूशनल करप्शन स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी, तो उनको जानबूझ के मिसगाइड किया जाता है ताकि वो असल मुद्दा से हट के वो बिटरे हो जाए, वो गुमराह हो जाए, तो वो खबर तो फिर एक तरह की फेक बन जाती है। तो इसमें
जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या मेथड है उसको बड़ा बारीक बीनी से देखना चाहिए और फौरन से मातूब नहीं करार दे देना चाहिए जर्नलिस्ट को। अब एक दूसरा पहलू यह है, जो एमडी वासा साहब, गफरान अहमद साहब ने कहा कि यहां पे तो कोई मर ही नहीं सकता, 1 फुट पानी का लेवल है। शाहिद वहीद साहब ने कहा 1122 के। अब इनको ये भी मान लीजिए कि इनको भी इनके सब ऑर्डिनेट्स ने गलत मालूमात बाहम पहुंचाई, मगर इनकी जान तो फेक न्यूज से भी शायद नहीं छूट सकती और डिपार्टमेंटल जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उससे भी नहीं छूट सकती, क्योंकि ये तो होलली सोलली ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इनको इनके सबॉर्डिनेट्स ने, इनको असिस्ट करने वालों ने गलत मालूमात फराहम की है तो इनका क्रॉस चेक करना, इनको क्रॉस एग्जामिन करना इनका फर्ज है। अगर ये वो नहीं कर सकते तो एमडी वासा गफरान अहमद साहब एमडी किस कैपेसिटी में है कि उन्हें यही पता नहीं है कि उनका जो सबॉर्डिनेट अमला है उन्हें वो मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और वो उसे फाइंड आउट डिग आउट नहीं कर सकते और इतना बड़ा सानेहा हो जाता है, तो फिर एमडी वासा साहब को अपनी सीट पे रहने का हक कौन और क्यों देगा और क्या देना चाहिए। और फिर शाहिद वहीद साहब जो वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं 1122 के कि जनाब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई गिरा भी हो, तो मेरी दस्तबस्ता इल्तमास है वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहबा से और सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा से कि इनके खिलाफ जरूर सख्त तादेबी कार्रवाई की जाए। मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी और जितने भी चीजें इस पे जिनका इतलाक होता है वो फिंगर टिप्स पे भी पूरी नहीं आ सकती, इनको ये कार्रवाई इनिशिएट की जाए ताकि ऐसे मामला से मुस्तकबिल करीब में महफूज रहा जा सके।